दोस्तों हमारे देश में एक विडंबना है ना। जब 2008 का क्रैश आया था तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इन्वेस्टर नहीं है, वो सेवर हैं। एक्चुअली उनकी बात सही थी। और उस 2008 में इतने बड़े लेमन ब्रदर के कोलैप्स आने के बाद में जिसमें कई सारे बैंक अमेरिका के डूब गए थे, उस समय भारत वहीं का वहीं खड़ा रहा था। तो अब ये सवाल उठता है, बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि क्या हम अपना सारा का सारा पैसा मार्केट में लगा दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं, सारा पैसा हम मार्केट में नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि भारत में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? ज़मीन। दूसरी चीज़ क्या है? सोना। एंड तीसरी चीज़ क्या है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ज़मीन और सोने तक बात सही है कि अगर आप, वो क्या है, सोना क्या है, परमानेंट महंगाई के अगेंस्ट हैज माना जाता है। एंड हैज का 2% 3% मैं भी मानता हूँ, जितना आपका पोर्टफोलियो है उसका अगर 5% तक भी आप सोना ले रहे हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। ज़मीन के बारे में बताऊं कि भारत की ज़मीन जो है ना, वो तो भारत की धरा तो है ही है, ऐसी धरा कहीं पर भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर जो ले सकते हैं ज़मीन, जिनके पास इतनी पूंजी हो गई है, वो ले सकते हैं। इसमें भी मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, ये बात सत्य है। क्योंकि आने वाले समय में जो है ना, जिसके पास भोजन और पानी है, वही समझिए कि सबसे बड़ा राजा माना जाएगा। और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भारत की धरा ऐसी है जो कि कम से कम हम एग्रीकल्चर में इस साल तो हमारे देश का पोर्टफोलियो का बजट का जो मेन थीम है वो एग्रीकल्चर की तरफ भी है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था। बट इसमें सवाल ये उठता है, जो मिथ्स है ना, मार्केट के मिथ्स कहाँ पे हैं? आज के टाइम पर जो आपका रिटर्न बन रहा है, ग्रोइंग रिटर्न बन रहा है। इसके अलावा अब मान लिया जिसके पास उतनी जमीन लेने के लिए पैसा नहीं है, खेती भर की जमीन लेने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास इतना नहीं है कि वो सोने में सारा का सारा इन्वेस्ट कर सके, या उन्हें फिर जरूरत है, अब सोने का टुकड़ा तो रोज नहीं बेचोगे ना। हाँ, डिजिटली ले रहे हो, उस पर भी 8 लाख की लॉकिंग है, जो कि मैं बोलता हूँ एसजीबी को ही मैं रिकमेंड करता हूँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, जिस पर कि 2.5% आपको जो आपने अमाउंट लगाया हुआ वो मिल जाता है। बट आज का जो मुद्दा है, आइए हम उस पर बात कर लेते हैं, मिथ्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली क्या है, म्यूचुअल फंड तो एक माध्यम है, ये मार्केट में पैसा लगने का एक माध्यम है। और जिसकी वजह से हमारे आप जैसे लोग, जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनको कि मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। और मार्केट का नॉलेज नहीं होने की वजह से और उसमें रिस्क ज़्यादा होने की वजह से, सही बात है कि आदमी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहता है, खास करके इंडिया के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कई सारे मिथ्स जो है ना, वो मार्केट के हैं, जिनकी वजह से यूएस में देखिए आप 54% लोग क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रांस में क्या करते हैं, 35% लोग। कनाडा में भी लगभग 34% 35% के लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। चाइना में 15% लोग करते हैं। लेकिन इंडिया में केवल आज भी इस समय 3% ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोगों को यह डर लगता है कि भाई मार्केट डूब जाएगी, मेरा पैसा इसमें खप जाएगा। अब उसके रीजन, जो कि आपको एक दिन मैंने बताया था, उसका रीजन यही है, कई सारे चालाक लोग, चालबाज लोग क्या करते हैं, वो आपको धोखे में रख करके सही जानकारी नहीं देते हैं। सही जानकारी नहीं देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और ऑपरेटर का काम ही यही है। ऑपरेटर जो वहां पर बैठा हुआ, जिसको हम लोग पंटर बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, उसका काम ही यही हुआ है। वो आपको डराएगा, नाना प्रकार के आपके अंदर भय दिखाएगा, जैसे वो हॉरर फिल्म की स्टोरियों में होता है ना, उस प्रकार से। अब मौका लगेगा तो आपके पैसों को भी चंपत करके भाग जाएगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि भाई जो यहां से भागेगा वही यहां से लुटेगा। अब आप लाश में क्यों लुटोगे? सबसे पहली बात तो ये है। अब उसके बाद में एक तो ये होगी, भ्रांति होगी, लोगों के मन में ये डर है, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड की बाजार जो है ना, वो चल रही है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी बैंक में अगर आप एफडी कर रहे हो, या पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कर रहे हो, या एलआईसी में भी आपने जो प्लान ले रखे हैं, उस पर आपको ना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो पैसा आपको ये बताया गया कि हाँ ये आपकी ज़रूरत के लिए है, नीड के लिए, उसको आप रख सकते हो। बाकी के पैसे को आपको ये होना चाहिए कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं पर भी मान लिया, सपोज करो आपने एक फंड लिया हुआ है, कोई भी फंड मान लो, उसमें कम से कम 30 नहीं तो 60 से 70 कंपनियों में आपका पैसा लगता है भाई। अब 100 तक भी कंपनियों में आपका पैसा लग जाता है, जो बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनियां हैं। तो इतनी कंपनियों के डूबने का मतलब आप समझ रहे हैं ना।
तब जाकर के आपके पैसे पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। हर किसी का आप देखिएगा उसमें परसेंटेज एलोकेट होता है, भाई इसमें 3%, इसमें 4%, इसमें 2.5%, इसमें 1%, इसमें 0.5 है, इसमें 0.25 है। इस प्रकार से क्या होता है, जिस दिन आपकी एसआईपी कटती है और उसके बाद में एनएपी आपको अलॉट होती है, तीसरे दिन आजकल अलॉट हो जा रही है, तो आपका उतने परसेंटेज के मुताबिक आपका उतनी कंपनियों में पैसा वो एलोकेट हो जाता है। अब एलोकेट हो जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसे है, बिल्कुल ऐसे 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 है। अभी अल्टीमेटली क्या होती है, मार्केट जो है ये जाती है कहाँ, ऊपर की तरफ ही जाती है। आप जहां पर भी देखोगे आपको ऑल टाइम हाई दिखाई देता है, फिर आप यहां पर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है, डाउन दिखाई देता है, फिर आप यहां पर देखोगे ऑल टाइम हाई दिखाई देगा, फिर आप देखोगे यहां से ये डाउन दिखाई देगा, फिर आप देखोगे ऑल टाइम हाई दिखाई देगा, फिर आप देखोगे यहाँ पर डाउन दिखाई देगा, फिर आप देखोगे ऑल टाइम हाई। तो आपको हमेशा ऑल टाइम हाई मिलता रहेगा, हमेशा डाउन मिलता रहेगा। लेकिन बाई एंड डिप की सलाह आपको इसलिए दी जाती है कि आप यहाँ पर पहुंचे हुए हो, जब आपको यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो आप अगर जिस फॉल के समय पर खरीदते हो तो आप उतनी लेंथ, यहाँ का जो टाइम है ना, ये मैं टाइम ले रहा हूं, इतने टाइम को आप क्या करते हो, कवर कर लेते हो। अब यहां से मार्केट आ करके फिर जब यहां जाएगी ना, तब जाकर के आप बराबर में आओगे, फिर उसके बाद में इतने पर आप जाकर के प्रॉफिट में दिखोगे, जो कि आप अल्टीमेटली यहां से अगर चले होते तो आप टक से यहां पर पहुंच गए होते। तो इतना जो ड्यूरेशन है ना, वो ड्यूरेशन आपका क्या होता है, बच जाता है। तो एक तो मिथ जो आपका ये है कि आपका डूब जाएगा, वो मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा क्या है, बाई एंड डिप की सलाह आपको क्यों दी जाती है, वो मैंने कर दिया। वहीं अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप यहां पर भी बाई कर रहे हो, यहां पर बाई करो, यहां पर बाई करो, यहां पर भी करो, यहां पर करो, यहां पर करो, वो क्या हो रहा है, वो टोटल मिलाकर के आपका एवरेज हो जा रहा है। तो ये मिथ नंबर 2 मैंने क्लियर कर दिया। अब लोगों का सवाल ये उठता है कि जो कि कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि सर जैसे जापान की मार्केट हो गई, जापान की मार्केट तो आगे ही नहीं बढ़ रही है, चाइना की मार्केट 2007 में उसी जगह पर थी और उसके बाद में 1 साल के अंदर इतना परसेंट टूट गई है। तो भैया मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वो क्या किए हैं, वो लोग जो है ना पीक पर चढ़ गए हैं। चाइना का डेवलपमेंट देखो, मतलब बेशक वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, लेकिन उसने बहुत सारा ग्रोथ कर लिया है। जापान का देखो, उसने बहुत सारा ग्रोथ कर लिया है। तो वहां पर जो है ना महंगाई बिल्कुल, जापान में बिल्कुल ना के बराबर महंगाई है। तो महंगाई नहीं है तो उनको जो अर्न कर रहे हैं वो उनसे जो है उनका उनका काम चल रहा है। हमारे यहाँ पर क्या है, जितना हमारा बैंक दे रहा है ना, मान लिया अगर 6.80 या 7% दे रहा है, तो आपका 7.5% तो महंगाई ही जा रही है। महंगाई के बाद में आपका क्या हो रहा है कि आपका उतना पैसा, तो जैसे आपका टीडीएस कटने के बाद में, टीडीएस आपको पता है जो आप अर्न कर रहे हो ना, उस पर 40,000 से ज्यादा जो भी आपकी अर्निंग हो रही है एफडी वगैरह पर, वो आप जिस भी टैक्स के ब्रैकेट में आ रहे हो उतना आपका टीडीएस कट जा रहा है उस पैसे में से। तो आपका वो टीडीएस कटने के बाद में तो आपको मिलता क्या है, 1% 1.25%, तो आप नुकसान में चले जाते हो। नंबर 1 ये है। दूसरा क्या है कि फंड जो है ना सेलेक्ट, अब फंड्स कई टाइप के हैं, उसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं लूँ तो कौन सा लूँ। शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता, लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, उसके बाद में फ्लेक्सी कैप क्या है, एंड हाइब्रिड क्या है, ये क्या है। अब नाम सुन करके लोग, कई लोगों को मैं देखता हूँ ब्लू चिप का नाम ले करके, और कई सारे ब्रोकर, कई सारे ये उनको बेच देते हैं। यहां पर भी आप लोग धोखा खाते हैं, ये भी एक टाइप का मिथ है। जब आपको मैंने बताया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 फंड ले तब तक, जब तक आपको मार्केट की वोलाटिलिटी ये नहीं समझ में आ जाती है, तब तक आप 1 या 2 फंड लें, कोई सा भी ले लें, कोई भी फंड बुरा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो फंड आपको डाउन में दिख रहा है ना, वही फंड आपको अप में भी दिखेगा कल को, वही फंड आपका 1 नंबर पे दिखेगा, जो आज के टाइम पर 10 नंबर पे, 8 नंबर पर। आप खाली एयूएम देखिए, उसका कंपनियों का एलोकेशन देखिए, फंड मैनेजर को देखिए और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सारे फंड्स का मैंने बता दिया है आपको कि परसेंटेज एक बार फिर बता देता हूं। 12% तक मान करके चलिए आपके लार्ज कैप फंड, ठीक है ना, 12% मान करके चलिए, 12 से 13, 15 से 16 मान करके चलिए मिड कैप, और 20 से 21 मान करके चलिए आपका स्मॉल कैप। ये आपको इतना देना है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में अगर आपका ज्यादा ही है, 15-20 साल आपको करना है, तो 17-18% मान लो किसी भी फंड का, स्मॉल कैप का, 10 से 12 मान लो इसका, और 14 से 15 मान लो किसका, मिड कैप का। इतना तो देना है। तो फिर आपने संशय किस बात का है यार,
इतनी ग्रोइंग तो होनी होनी है, नहीं तो वो कंपनी नहीं चलेगी। बेरोजगारी अपने यहाँ पर इतनी है, अभी डेवलपिंग इतनी है, उसके बाद में इंपोर्ट हम इतना कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना और एक्सपोर्ट अगर मान लिया सपोज करो नहीं भी बढ़ा ना, बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूं आपको, नहीं भी बढ़ा ना, तो भारत का कंज्यूमशन इतना है कि खपत यहीं पर ही हो जाएगा यार। 1.25 अरब तो आज के 3 साल पहले थी हमारी जनसंख्या। आज तो मैं तो मान करके चल रहा हूं कि अगर फिर से जनगणना हो जाए तो ये कम से कम आप देख लेना 2027-28 तक ये 1.5 अरब हो जाएगी भाई। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो हमारे पास खुद की ही इतनी खपत है, तो फिर आप टेंशन आपने क्यों लेना है? और इतना ज्यादा आपने नहीं परेशान होना है। परेशान आपने किसको करना है? जिसको आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो ना, वो उस फंड मैनेजर का काम है सवेरे से लेकर के शाम तक उस चीज के बारे में सोचना। आपका काम नहीं उस चीज के बारे में सोचना, ये बात मेरी जान लो। जब उसको सोचने के लिए आप उसका एक्सपेंस दे रहे हो, उसकी पूरी एक टीम है, उसके पास ऑफिस है, कंप्यूटर है, रात दिन उसके पास कर्मचारी हैं और रात दिन लगे हुए हैं। और वो मैं आपको सही बात बताऊं कि मेरा मिलने का सौभाग्य भी हुआ है दो एक बड़े फंड मैनेजर से। वो भाई साहब नींद की गोली खा करके सोते हैं, पेन किलर खा करके सोते हैं। इतनी उनको टेंशन रहती है। क्यों? उनको अपना फंड तो मैनेज करना है, कंपनी का भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है, जिस भी असेट में वो काम कर रहे हैं। केवल फंड मैनेजर ही वो नहीं है, उसके बाद में उनका जो अपना पैसा है उसको भी मैनेज करना है, प्लस उनको अपनी पोजीशन भी बरकरार रखनी है और अर्न करके आपको भी देना है, तभी तो उसको जो तनख्वाह मिलनी है। बात मेरी समझ रहे हो? तो इसलिए इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कई सारे मिथ्स आपके म्यूचुअल फंड के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब